नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे उत्तराखंड में। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम खास खबरों पर। शिक्षक दंपत्ति के घर घुसकर बदमाशों ने उड़ाए 42 लाख के जेवरात और हजारों का कैश। ITI थाना क्षेत्र स्थित हनुमान कॉलोनी में स्कूल संचालक यशपाल सिंह चौहान के घर से करीब 8 नकाबपोश बदमाश 42 लाख के सोने चांदी के जेवरात व 10,000 की नकदी लूट ले गए। डकैतों ने घर में सो रहे यशपाल को उठाकर उनकी कनपट्टी पर तमंचा रखा और बाद में यशपाल और उसके 11 साल के बेटे हिमांक को बंधक बना दिया। यशपाल ने बताया कि बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए पैदल फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे SP काशीपुर अभय सिंह, CO काशीपुर वंदना वर्मा, SO ITI प्रवीण कोश्यारी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अभी आया हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान कॉलोनी में काशीपुर में, और जैसी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मौके पर हूँ मैं। यहाँ डकैती की घटना हुई है। रातों करीब 8 से 10-12 लोग आए थे, नकाब पोश थे, हाथ में हथियार था। एक यहाँ पे शिक्षक हैं बहुत पुराने यहाँ पे, यशपाल जी, और इनका खुद का स्कूल है। और ये बहन जी हैं उमा जी, ये भी टीचर हैं, इनका बेटा है हिमांक। और ये आप देखिए मौके पर हम लोग हैं, और ये बहुत बड़ी घटना हुई है। करीबन लाखों रुपए की डकैती पड़ी है, ज्वेलरी ले गए हैं और इनके साथ काफ़ी मारपीट हुई है। आइए हम जानते हैं यशपाल जी के मुँह से, खुद बताएंगे यशपाल जी कि ये घटना के बारे में क्या हुआ। देखिए, रात हम सोए हुए थे, तो ये लगभग 1 बजे के करीब ये 8-10 लोग जो है ऊपर आ गए। किस तरह से आए ये हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमारा लिहाफ उगड़ा, उन्होंने हटाया मुँह से, तो हमें पता चला कि ये आदमी है। उन्होंने तुरंत लिहाफ हटाते ही तमंचे जो थे वो तान दिए और कहा चुप रहो। लेकिन हम चुप ना रहने की वजह से थोड़ी हिंग तिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने हमें पीटा। फिर हम पीटने के बाद भी फिर हमने कुछ शोर मचाना चाहा, तो उन्होंने और पीटा। हम बाहर भी आ गए, फिर वो बाहर से भी खींच के अंदर ले गए, और उसके बाद जो है अंदर भी उन्होंने मारा पीटा। वो अंदर आके जो वहाँ छानबीन कर रहे, सारा सामान निकाल रहे थे, वो वहाँ गया और उन्होंने कहा कि अरे भाई आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तुरंत चलो। तो वो जो है तुरंत शहर निकले आए और हमको बंधा हुआ वहीं छोड़ आए। उसके बाद में हम जो दूसरे गेट से निकले, क्योंकि इन्होंने एक रसोई का गेट बंद कर दिया था। दूसरे गेट से निकले, हमने देखा तो पुलिया पे जो है वो तमंचा लहरा रहे थे, और वो फायर किया जो उधर कॉलोनी से लोग आ रहे थे। कितने आदमी थे और क्या आपके साथ मारपीट करी, क्या करा? हाँ, मारपीट करी, कम से कम 8-10 आदमी, 8-10 लोग थे। तमंचों के बटों से मारा। कितना पैसा ले गए, क्या क्या ले गए आपके पास? ज्वेलरी गई है, ज्वेलरी चली गई, और कम से कम 8-10 हज़ार रुपये थी। ज्वेलरी कितनी? ज्वेलरी करीब कितने की होगी? 40-42 लाख 40-42 लाख की होगी। ज्वेलरी हाँ, भी है। हाँ, आपके बेटे के साथ भी मारपीट करी है? हाँ करी। हमारे बेटे के साथ ही मारपीट करी थी, क्योंकि इससे मार के पूछ रहे थे चाबी बता कहाँ है, पैसे बता कहाँ है। तो आपने प्राथमिकी करा दी रिपोर्ट? प्राथमिकी का रिपोर्ट कराई नहीं है, वो कह गए हैं, बता गए हैं कि आप प्राथमिक रिपोर्ट करा दो। धन्यवाद। बनाए थे, बेसिकली ये रहने वाले बिजनौर से हैं, और इनकी वाइफ शिक्षक हैं, जो कि अपने तैनाती स्थल पर गई थी और वो वहीं पे स्टे कर गई थी। ये अपने छोटे लगभग 10 साल के बच्चे के साथ यहीं पे निवास कर रहे थे। इनका ये कहना है कि लगभग 1 बजे के करीब में 3-4 लोग किसी रास्ते से, इनको शक है कि सीढ़ी लगा करके इनके ऊपर चढ़े छत में, और वहाँ पे जो इनका स्लाइडिंग ग्लास था, चूँकि वो बंद नहीं था, तो उन्होंने पुश किया और वो अंदर घुस गए और इनको होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद इनसे चाबी मांगी अलमारी की, तो इनके द्वारा मना किया गया कि मेरी वाइफ ही रखती हैं। तो फिर उनके द्वारा, इनका ये कहना है कि उनके पास तमंचा हो सकता है, जिससे कि उन्होंने एक बार मारा, तो जिससे बट से इनके सिर पे चोट आई। उसके बाद से उन्होंने घर को सर्च किया, और जो अलमारी में रखे हुए ज्वेलरी और अन्य जो सामान थे वो उसको लेकर के वहाँ से चले गए। इसी बीच में इनकी 2 किराएदार लड़कियां हैं, वहाँ बगल में रहती हैं, जिनको कि जब आवाज़ हुई तो शोर सुन के वो जग गई थी। पड़ोस में उन्होंने फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आए, और ये सारे भागे हैं, 2 ग्रुपों में भागे हैं। कुछ खड़गपुरा की तरफ भागे, और कुछ ये सामने जो इनका स्टेट है इसमें गए हैं। हमारी रात से ही टीमें इसमें सक्रिय हैं, और हम देख रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आकर के और इस घटना को अंजाम दिया है। शीघ्र ही हमारी टीम इसमें इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करेगी। रात इनके घर करीब 1-1:30 बजे के आसपास 8-10 बदमाश नकाबपोश थे, हाथों में हथियार थे,
और बड़ी ही दुर्दांत घटना इन्होंने घटित की है। इनके जो हौसले हैं वो इतने मजबूत हैं चोरों के कि किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने पहले उनके घर के जो कैमरे वगैरह लग रहे थे, कैमरे के वायर तोड़ी हैं, और जो DVR लग रहा था DVR भी उन्होंने ले गए हैं चोर। उन्हें पूरा रैकिंग थी, कई दिन से उनका कहीं ना कहीं से कोई सुराग था, और उन्हें बहुत मारा पीटा है। उनके बच्चों में और उनकी पत्नी में बड़ी दहशत है, क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन पहले इन्हीं के मोहल्ले में चोरी हुई थी। तो मेरा पुलिस से ये निवेदन है, अपील है कि कृपया इस घटना को जल्दी से जल्दी खोला जाए, और इससे हमारा जो चौहान बिरादरी है, जो समाज है, उसमें बहुत रोष है। मैं चौहान सभा में भी पदेन सदस्य हूँ। उत्तराखंड में 30% तक बढ़ेगी बिजली की दरें, 1 अप्रैल से होगी लागू। उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों के नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए याचिका भेज दी है। इनमें किए गए प्रस्तावों से उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30% बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस पर नियामक आयोग को अंतिम निर्णय लेना है। आपको बता दें कि UPCL ने 23 से 27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। पुलिस पिकेट के पास ज्वेलरी शॉप से लाखों के आभूषण चोरी, रस्सी के सहारे तीसरे फ्लोर में पहुंचे चोर। विकास नगर के सेलाकुई थाना क्षेत्र में पुलिस पिकेट के पास स्थित ज्वेलरी शॉप से चोर लाखों के आभूषण चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की है। जानकारी के अनुसार सुबह 9:40 पर सेलाकुई चौक स्थित दिनेश ज्वेलर्स के संचालक मयंक सिंह ही अपने फोन का चार्जर लेने के लिए अपनी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे थे। दुकान के बाहर तीसरे फ्लोर तक जाती हुई एक रस्सी लटक रही थी। जब उन्होंने दुकान का शटर खोला तो अंदर सारा सामान और दीवार का मलबा बिखरा पड़ा था। तिजोरी में बड़े छेद हो रखे थे। वही दुकान में रखी सोने चांदी की लाखों की ज्वेलरी गायब थी। 23 दिसंबर को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव, जल्द फाइनल होगी मतदाताओं की सूची। काशीपुर बार एसोसिएशन की 2024-25 की 2 वर्षीय कार्यकारिणी के 23 दिसंबर को होने वाले चुनाव में नाम वापसी के बाद बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी अंशुमन सिंह एवं चुनाव अधिकारी आनंद कुमार रस्तोगी के अनुसार चुनाव मैदान में अब अध्यक्ष पद हेतु अवधेश कुमार चौबे, गिरिजेश खुलबे, वीरेंद्र कुमार चौहान, सचिव पद हेतु अमित कुमार ब्रह्मे, निरपेंद्र कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष पद हेतु सौरभ शर्मा, भुवन चंद्र नौटियाल, आय व्यय निरीक्षक पद हेतु गौरव, हिमांशु बिश्नोई, संतोष कुमार श्रीवास्तव चुनाव मैदान में है। इसके अलावा 10 सदस्यों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बार काउंसिलिंग नैनीताल से फाइनल मतदाता सूची 1-2 दिनों के अंदर आने की संभावना है। रामनगर में बाघ पकड़ने की मांग को लेकर आयशा ने निकाला मशाल जुलूस। बाघ के आतंक से त्रस्त क्षेत्रीय जनता और जन संगठनों द्वारा आज रामनगर वन परिसर में धरना प्रदर्शन किए जाने को इंकलाबी नौजवान सभा और छात्र संगठन आयशा ने समर्थन किया है। आयशा RYA ने पटोरानी गांव में मशाल जुलूस निकालते हुए आंदोलन का समर्थन किया। नौजवान सभा की ब्लॉक संयोजक रेखा बाराकोटी ने कहा कि ढेला गेट पर हुए धरना प्रदर्शन के बाद भी वन विभाग बाघ के आतंक के खिलाफ ग्रामीणों की मांगों को लेकर निर्णय लेने में असमर्थ है। आयशा नेता नेहा आर्य ने कहा कि जब तक जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जनता का ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं आयशा के नगर अध्यक्ष सुमित कुमार ने जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति के मारे जाने पर 25 लाख रुपए और घायल को कम से कम 10 लाख रुपए की मदद दिए जाने की मांग की है। सचिव ने जारी किए आदेश, मूल निवास प्राप्त धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने आदेश जारी कर बताया कि उत्तराखंड में सरकारी विभाग मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने को भी कहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य की जमानत याचिका को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अंकिता हत्याकांड को जघन्य अपराध बताया है। साथ ही निचली अदालत में कई आरोपों की पुष्टि होने की बात कही है। 22 साल की उम्र में महिला फाइटर पायलट बनी कोटद्वार की मानसी। पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार की मानसी घनसाला उर्फ ज्योति पुत्री श्रेष्ठमणि घनसाला को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। उन्होंने हाल ही में हैदराबाद में संयुक्त दीक्षांत परेड के बाद इस पद को प्राप्त किया है। आपको बता दें कि मानसी की उम्र महज 22 साल है, जो कि अकादमी में अब तक की सबसे कम उम्र की महिला फाइटर पायलट बनी है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में होगा मतदाता सम्मेलन। उत्तराखंड में भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसे मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश में मतदाता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है। इसमें मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जनवरी में इन मतदाता आयोजनों का निर्माण किया जाएगा। यमुनोत्री हाईवे पर फिर शुरू हुआ सिल्क-यारा सुरंग का निर्माण कार्य। उत्तरकाशी के सिल्क-यारा सुरंग में बीते दिनों 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस कारण पिछले 38 दिनों से सुरंग का निर्माण काम रुका हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रहे सुरंग निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे उत्तराखंड में। धन्यवाद।